शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ में कटौती कर दी है। लगभग 1000 सदस्यों को पुतिन ने हटा दिया है। 1000 को हटा दिया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है कि कहीं यही लोग उन्हें जहर ना दे दें। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड है, कुक है, कपड़े धोने वाले हैं, निजी सचिव है। इन सब को पुतिन ने हटा दिया। फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि पुतिन को लग रहा है कि यही लोग हैं जो कि उन्हें जहर दे सकते हैं। 1000 लोगों को हटाया गया है। हटाए गए लोगों की जगह जिन्हें रखा गया उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई है। पहले से पूरी तहकीकात की गई है। तो फिलहाल खबर यही है कि पुतिन को क्या अपनी हत्या का डर सता रहा है। जो 1000 पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है पुतिन ने। पुतिन को जहर खिलाकर मारने की आशंका है। इस कारण से 1000 पर्सनल स्टाफ को पुतिन ने हटा दिया है। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने 1000 अपने नजदीकी लोगों को हटा दिया है। हत्या के डर से पुतिन ने अपना पर्सनल स्टाफ बदल लिया है। हत्या के डर से यह फैसला लिया गया है। तो पुतिन को जहर खिलाकर मारने की आशंका है। पुतिन को खुद ये रिपोर्ट मिली थी और उसके बाद पुतिन ने 1000 लोगों को हटा दिया गया है। इसमें निजी सचिव मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, बॉडीगार्ड मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, रसोइया मौजूद है जो कि बदल लिए गए हैं, और कपड़े धोने वाले मौजूद हैं जिन्हें हटा दिया गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें हटाया गया है क्योंकि पुतिन को ये रिपोर्ट मिली थी कि उनकी सुरक्षा में सेंध हो सकती है। पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इस कारण से बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी, रसोइये, कपड़े धोने वाले सब बदल दिए गए हैं। 1000 टोटल ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें हटाया गया है। ये पुतिन के पहले बेहद करीबी बताए जाते थे, लेकिन फिलहाल पुतिन को रिपोर्ट मिली है कि किस तरीके से जो है उनकी हत्या की आशंका है, उनकी हत्या की जा सकती है, जहर खिला करके उनको मारा जा सकता है। इस कारण से 1000 लोगों को हटा दिया गया है। तो पुतिन को हत्या का डर है, इसलिए हत्या के बाद 1000 लोगों को हटा दिया गया है। वहीं यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन पर हमले की नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। स्पेशल ऑपरेशन के तहत ये हमला किया गया है। ये देखिए, ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं कि रशियन ड्रोन अटैक ड्यूरिंग अ स्पेशल ऑपरेशन। रशियन ड्रोन अटैक ड्यूरिंग अ स्पेशल ऑपरेशन की तस्वीरें आई हैं जहां पर यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो फिलहाल ये किस तरीके से ड्रोन अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक होता किस तरीके से है, रशिया मीडिया में बाकायदा इस विजुअल्स को दिखाया भी जा रहा है कि कैसे हवा में मार करते हुए कैसे ड्रोन के जरिए मिसाइल या बम को गिराया जाता है, उसके बाद टारगेट को निशाना बनाया जाता है। ये देखिए, पहले उसे लूट किया गया। बाकायदा इस वीडियो को डेमोन्स्ट्रेट करके जारी किया गया है क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि क्या वॉर प्रोपेगेंडा में, क्या वीडियो प्रोपेगेंडा में यूक्रेन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल अभी रशिया भी, रूस भी अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और अपनी कहीं ना कहीं लोगों के लिए, आवाम के लिए अपने वीडियोस लगातार डाल रहा है कि रूसी सेना ने घुटने नहीं टेके हैं, रूसी सेना लगातार अटैक कर रही है और वो यूक्रेन पर कब्जे के बिल्कुल नज़दीक है। और ऐसे होता है ड्रोन अटैक, और यूक्रेन पर हमने ड्रोन अटैक किया है। ये वीडियो रूसी सेना ने शेयर किया है।
वहीं यूक्रेन के सुमी में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन का सुमी पूरे तरीके से तबाह नजर आ रहा है। सुमी से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं और जहां भी नजर आएगी सुमी में सिर्फ ढहती हुई इमारतें हैं, इमारतों का गिरा हुआ मलबा है, धुआं और गुबार है और हर तरफ सिर्फ यही मंजर नजर आ रहा है। तो सुमी में एक बार फिर से रूसी हमले की ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये यूक्रेन का सुमी शहर है जो कि रूस पहले ही दावा कर चुका है कि वो उसके कब्जे में है। यहाँ से यूक्रेनी झंडे को भी हटा दिया गया था। तो इस अटैक की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरीके से वहां पर लगातार नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। तो वो तस्वीरें हैं जिस पर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जबरदस्त तरीके से रूस की सेना अटैक कर रही है। तो यूक्रेन पर रूसी सेना कितने आक्रामक अंदाज से हमले कर रही है, हम आपको दो तस्वीरों से दिखाते हैं। रूस अपने घातक विमानों की मदद से हमला कर रहा है। Su-27 और Su-35 इनमें शामिल है। 27 और 35 बेहद घातक हथियार हैं, ये बेहद घातक हेलीकॉप्टर हैं। Su-27 और Su-35 इसे कहा जाता है। Su-27 और Su-35 अब इन घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 25वां दिन है और ऐसे में दोनों पक्ष क्या क्या दावे कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। यूक्रेन का ये दावा है कि 14,400 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, 466 टैंकों को तबाह कर दिया गया है, 95 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं, 115 अटैक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। वहीं रूस का यह दावा है कि 201 ड्रोन, 1443 टैंक, 147 रॉकेट लॉन्चर, 1248 बख्तर बंद वाहन है जो कि फिलहाल मार गिराए गए हैं। तो यूक्रेन के कीव और मारिउपोल की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि रूस के हमले के बाद हालात कितने बुरे हो चुके हैं, किस कदर बर्बादी हुई है। दो तस्वीरों में देखिए, दोनों ही तस्वीरों में मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, बिल्डिंग्स गिरी हुई नजर आ रही हैं। और एक तरफ मारिउपोल की तस्वीर है, दूसरी तरफ कीव की तस्वीर है जहां पर लगातार अटैक होते चले जा रहे हैं। इस बीच रूस से पलायन करने वाले, यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये संख्या कितनी है, कौन कहां तक पहुंचा है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यूक्रेन से पलायन हो रहा है। यूक्रेन से पलायन लगभग बेलारूस जो है वो 2000, पोलैंड जो है 1.92 लाख यानी कि करीब 2 लाख के करीब है। स्लोवानिया में करीब 2 लाख के करीब लोग हैं। हंगरी में भी जो है 3 लाख के करीब लोग हैं। रोमानिया में 5 लाख के करीब लोग पहुंचे हैं। मोल्डोवा में 4 लाख के करीब है। तो यानी कि यूक्रेन एक तरीके से जब से वार जोन में तब्दील हुआ है, जब से वहाँ पर मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है, आसपास के जितने मुल्क हैं वहाँ पर शरणार्थियों ने जो है शरण लेनी शुरू कर दी है। लोग किसी तरीके से जो है यूक्रेन के बॉर्डर को पार कर लेना चाहते हैं और ये जो संख्या है
वो बढ़ती चली जा रही है। अब कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कब्जा इस फिलहाल जो कि रूसी सेना कह रही है कि वो उसका हो चुका है। सेंट्रल कीव, ये देखिए सेंट्रल कीव की तरफ फिलहाल रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लवीव पर वो कह चुकी है कि वो पहले ही कब्जा कर चुकी है। कीव में ऑलमोस्ट उसका कब्जा हो गया है। सेंट्रल कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। चिरनहीव में हमने देखा लगातार अटैक हुए थे। चिरनहीव को रूस अपने कब्जे में कर चुका है। सुमी की तस्वीरें हम आपको दिखाई। सुमी में कैसे बहुत तेज सायरन्स बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हथियारों का प्रयोग किया गया, बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, मलबा है। सुमी को अपने कब्जे में रशिया ले चुका है। खार्किव में लगातार धमाके होते रहे और खार्किव में भी हमने देखा यूक्रेन के झंडे को उतार दिया गया और रशियन फ्लैग को लगाया गया है। वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी जो सबसे पहले हमने देखा था कि न्यूक्लियर प्लांट था जहां पर आग लगी थी और फिर उसके बाद खैरसॉन, ये अब तक का है लगभग पूरे यूक्रेन पर ऑलमोस्ट कब्जा करने की फिराक में था रूस और उसी की तरफ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रूसी सेना के हमले का भयानक असर यूक्रेन के शहरों पर दिख रहा है। मारियापोल की दो तस्वीरें देखिए, एक आबाद शहर बर्बाद हो गया। पहले की तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त टैंकों का आना सिर्फ शुरू ही हुआ था तब तक वो शहर आबाद था, उसके बाद पूरा शहर कैसे बर्बाद हो गया वो इन दो तस्वीरों में दिख रहा है। मारियापोल में तबाही की दो तस्वीरें। जबरदस्त तबाही हुई है मारियापोल में। देखिए जब से टैंकों का आना शुरू हुआ है उसके बाद से पूरा शहर मानो खंडर में, उसके बाद पूरा शहर मानो मलबे में तब्दील हो गया है। तो मारियापोल में भारी अटैक की तस्वीरें, भारी तबाही की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना बड़ा है। वहीं खार्किव और चिरनहीव की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रूस के हमले के बाद यहां तबाही तबाही दिख रही है। आलम ऐसा है कि हर तरफ तबाही नजर आ रही है। युद्ध के 24 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सैन्य बेड़े पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमला और तेज कर रहे हैं, आक्रामक कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.